ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 15। श्लोक है स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। श्लोक दोबारा। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। श्लोक का संधि विच्छेद है स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। संधि विच्छेद दोबारा। स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। शब्दों के अर्थ है पुरुषोत्तम अर्थात रूहों में सर्वोत्तम, भूत भावन अर्थात हे भूतों के जन्मदाता, भूतेश अर्थात भूतेश्वर, देव देव अर्थात हे देवाधिदेव, जगतपते अर्थात जगतपति, त्वम अर्थात आप, स्वयं अर्थात स्वयं, एव अर्थात ही, आत्मना अर्थात अपने द्वारा, आत्मानम अर्थात अपनी आत्मा के स्वरूप को, वेत्थ अर्थात जानते हो। शब्दों के अर्थ दोबारा। पुरुषोत्तम अर्थात रूहों में सर्वोत्तम, भूत भावन अर्थात हे भूतों के जन्मदाता, भूतेश अर्थात भूतेश्वर, देव देव अर्थात हे देवाधिदेव, जगतपते अर्थात जगतपति, त्वम अर्थात आप, स्वयं अर्थात स्वयं, एव अर्थात ही, आत्मना अर्थात अपने द्वारा, आत्मानम अर्थात अपनी आत्मा के स्वरूप को, वेत्थ अर्थात जानते हो। श्लोक का अर्थ है रूहों में सर्वोत्तम, हे भूतों के जन्मदाता भूतेश्वर,
हे देवाधिदेव जगतपति, आप स्वयं ही अपने द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। तो यहाँ पर जैसे कि श्लोकों में हम टॉपिक समझ रहे थे, अर्जुन जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो इसमें इसके पिछले श्लोकों में हमने जो बातें देखी है, जैसे अर्जुन ने भगवान से ये बात कही कि आप शिव बाबा ही परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, शाश्वत दिव्य पुरुष है, आदि अनादि देव है। और भगवान का ये जो ऐसा रूप है, अर्थात शिव बाबा का जो परम पिता इस साकार सृष्टि पर आकर जिनके द्वारा कार्य करते हैं, वो हीरो पार्टधारी अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को न देवताएं न दानव जानते हैं। अब जब भगवान के स्वरूप को, जो अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को कोई भी नहीं जानता है, जबकि वे परम ब्रह्म शाश्वत पुरुष है, तो इसीलिए आज के श्लोक में अर्जुन भगवान से ये बात कह रहे हैं कि आप स्वयं ही अपने द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। तो इसी में ही और भी बातें जो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बताई है, तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, रूहों में सर्वोत्तम शिव बाबा, हे भूतों के सूक्ष्म शरीरी पार्ट के जन्मदाता भूतेश्वर, हे देवाधिदेव जगतपति, आप स्वयं प्रवेशनीय अजन्मा अगर्भा होने कारण ही अपने मुकर्रर अर्जुन सो आदम रथ द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। तो यहाँ भगवान अजन्मा है और प्रवेश करके वो जो दिव्य जन्म लेते हैं, इसके पिछले श्लोक में 10वें अध्याय की शुरुआत में ही हमने इस बात का उल्लेख समझा था कि भगवान के उस प्रकृष्ट जन्म को कोई भी नहीं जानता है। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में जो उल्लेख है, तो भगवान का वो जो प्रवेशनीय दिव्य जन्म है अर्जुन मुकर्रर रथ के द्वारा, तो उस रथ के द्वारा ही, अर्थात भगवान तो स्वयं अपने स्वरूप को जानते हैं, और इसी के बारे में ही जो श्लोक में यहाँ उल्लेख आया है, आप स्वयं अपने द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। तो भगवान स्वयं अपने आप को तो जानते ही है, तो इसीलिए ही वो क्या करते हैं, जब उनका परिचय कोई भी नहीं दे पाता है, तो वो स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। और साथ में ही जिस तन के द्वारा, मुकर्रर रथ के द्वारा सृष्टि परिवर्तन का कार्य होता है, अर्थात अर्जुन का रथ, तो फिर उनको भी उनका परिचय मिलता है। इसी के बारे में नीचे फुटनोट में दिया हुआ है। पहले तो आप स्वयं, ऐसे जहां उल्लेख आया है उसके बारे में नीचे मुरली पॉइंट दिया हुआ है। मुरली तारीख है 8 अक्टूबर 1968, मुरली डेट 8 अक्टूबर 1968। वह सदगुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे न सके। अब भगवान के इस दिव्य प्रवेश योग्य जन्म को और जो अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को कोई भी नहीं जानता है, तो वो भगवान स्वयं ही अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हैं।
क्योंकि वो अजन्मा अगर्भा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो वो कोई बात भूलते भी नहीं, और इसीलिए ही वो स्वयं अपना परिचय देते हैं। तो बाप का परिचय उनके सिवाय, उनके स्वयं के सिवाय कोई दे नहीं सकता। और इसका कारण जो आगे और एक फुटनोट के लिए निशानी दी हुई है, प्रवेशनीय अजन्मा अगर्भा होने के कारण। तो इसी संबंधित नीचे फुटनोट में और स्पष्टीकरण दिया हुआ है, क्योंकि बाकी सभी देव, दानव, ऋषि, मुनि जन्म मरण चक्र में आने से पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं। तो सद्गुरु स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, और अर्जुन रथ के द्वारा वो अपना परिचय देते हैं। तो इसी के बारे में नीचे स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तुलसीदास ने भी रामायण में यही कहा है, सोई जानहि जहि देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई। रामायण में, तुलसीकृत रामायण में जो उल्लेख है अयोध्या कांड में, तो उससे ये वाक्यांश लिया है। इसका स्पष्टीकरण हम मुरलियों में आए हुए उल्लेख के द्वारा समझेंगे ही। और आदम और खुदा, इन दोनों बेहद के बापों की यही बात है। अर्थात जिसको परमपिता स्वयं तो अपना परिचय देते ही है, और वो जिस अर्जुन रथ के द्वारा कार्य करते हैं, तो जिसको तुम जानते हो, तो उनको भी अपना परिचय देते हैं कि वो आदम भी, आदम को भी बाप द्वारा जब परिचय मिलता है, तो वो बाप समान बन जाते हैं। तो दोनों भी बाप वो अपना परिचय जानते हैं। अर्थात अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को कोई भी नहीं जानता है, तो उसका परिचय स्वयं परम पिता ही देते हैं। अर्थात जो यहाँ वाक्यांश मुरली का दिया हुआ है कि सद्गुरु स्वयं अपना परिचय देते हैं, तो वो सद्गुरु बनते भी है साकार के द्वारा, और उस साकार के द्वारा ही भगवान का परिचय सबको मिलता है। इसीलिए यहाँ ये बात बताई, आदम और खुदा, इन दोनों बेहद के बापों की यही बात है। तो इसी संबंधित आगे कुछ रेफरेंस श्लोक है। पहला है 15वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 18। इसमें जैसे कि श्लोक में आज के उल्लेख आया हुआ है, 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में, पुरुषोत्तम अर्थात हे रूहों में उत्तम, सर्वोत्तम शिव बाबा, तो वो सबसे उत्तम है। इस हिसाब से भी यहाँ पुरुषोत्तम कहा हुआ है, और उसी पुरुषोत्तम के लिए जो परम पिता के समान बन जाता है, उन्हीं के लिए नीचे फुटनोट में वाक्यांश दिया है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो आज के श्लोक में हमने फुटनोट में वाक्यांश देखा तुलसीकृत रामायण का, कि जो उल्लेख आया हुआ है उसमें, सोई जान ही जय देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। अर्थात जिसको तुम जानते हो उसको फिर अपना परिचय देते हो। तो आदम को जब परिचय मिल जाता है, तो वो भी स्वयं इस तरह से बन जाता है।
बाप समान अर्थात परम पिता के समान, खुदा के समान बन जाता है, जिसके लिए हिंदुओं में तो मान्यता है कि शिव और शंकर एक ही है। जिसी के लिए हमने अभी तक उल्लेख समझा, अव्यक्त मूर्ति महादेव अर्थात साकार होते हुए भी वो अव्यक्त ऐसी निराकारी बीजरूप स्टेज वाले बन जाते हैं। और उसी के लिए मुसलमानों में कहा है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो वो आदम इस तरह से खुदा के समान बन जाते हैं, अर्थात ही शंकर ही शिव समान बन जाते हैं। तो वो दोनों बापों की बात है कि उनके स्वयं के द्वारा ही उनका परिचय अन्य सारी मनुष्य सृष्टि को मिलता है। और नीचे है दूसरा श्लोक 11वें अध्याय का 13वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 13। इसमें आज के श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, हे देवाधिदेव, तो इसी के बारे में यहाँ भी उल्लेख आया हुआ है देवाधिदेव का। और 11वें अध्याय का 37, अध्याय 11 का 37 श्लोक में भी देवाधिदेव का उल्लेख आया हुआ है। ये रेफरेंस श्लोक हुए और आज का श्लोक हमने समझा है कि परमपिता का परिचय इस सृष्टि पर कोई भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में आने के कारण ऋषि मुनि जो भी मनुष्य मात्र है वो भूल जाते हैं। इसीलिए परम पिता स्वयं अपना परिचय देते हैं, सद्गुरु स्वयं अपना परिचय देते हैं, क्योंकि अजन्मा अगर्भा होने के कारण वही अपने मुकर्रर अर्जुन सो आधम रथ द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हैं। ये श्लोक का अर्थ हुआ। आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। रूहों में सर्वोत्तम शिव बाबा, हे प्राणियों के तुरिया परमात्म पाठ के जन्मदाता भूतेश्वर, हे देवाधिदेव जगतपति, आप स्वयं प्रवेशनीय अजन्मा अगर्भा होने कारण ही अपने मुकर्रर अर्जुन सो आदम रथ द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। वह सद्गुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मुरली तारीख 8-10-68 पृष्ठ 2 मध्य। बाप के सिवा बाप का परिचय कोई दे ना सके, क्योंकि बाकी सभी देव दानव ऋषि मुनि जन्म मरण चक्र में आने से पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं। तुलसीदास ने भी रामायण में यही कहा है, सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही हुई जाई। अयोध्या कांड। आदम और खुदा इन दोनों बेहद के बापों की बात है। रूहों में सर्वोत्तम शिव बाबा, हे प्राणियों के तुरिया परमात्म पाठ के जन्मदाता भूतेश्वर, हे देवाधिदेव जगतपति, आप स्वयं प्रवेशनीय अजन्मा अगर्भा होने कारण ही अपने मुकर्रर अर्जुन सो आदम रथ द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। वह सद्गुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मुरली तारीख 8-10-68 पृष्ठ 2 मध्य। बाप के सिवा बाप का परिचय कोई दे ना सके, क्योंकि बाकी सभी देव दानव ऋषि मुनि जन्म मरण चक्र में आने से पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं। तुलसीदास ने भी रामायण में यही कहा है, सोई जाने जेहि देहु जनाई,
जानत तुम्ही हुई जाए। अयोध्या कांड। आदम और खुदा इन दोनों बेहद के बापों की बात है। आगे है पॉइंट्स। पहला है वीसीडी नंबर 1039, वीसीडी नंबर 1039 56 मिनट 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है भूतेश्वर। जैसे कि बिना रथ के सोल भटकती है, उनको भूत प्रेत कहते हैं। परंतु बाप का तो मुकर्रर रथ है, वो कोई भूत प्रेत बनता नहीं है। फिर भी भूत प्रेतों को कंट्रोल करने वाला है, भूत प्रेतों की दुनिया को बस में करने वाला है, इसलिए भूतनाथ कहा जाता है। अगला पॉइंट है देवाधिदेव, वीसीडी नंबर 2794, वीसीडी नंबर 2794 1 घंटा 17 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। क्यों नहीं कहेंगे? उनको तो कहते हैं देवदेव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव और उनसे भी ऊंचे देव देव, दोनों देवों से महादेव बड़ा देव, देवाधिदेव। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2370, वीसीडी नंबर 2370 2 घंटा 26 मिनट 2 आवर्स 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बाप के सिवा बाप का परिचय कोई दे न सके। आदम और खुदा इन दोनों बेहद के बापों की बात है। स्वाधीन बनाने वाला एक ही शिव बाप है, जो इस सच्ची रूपी रंगमंच पर आकर के उस साकार मनुष्य सृष्टि के व्यक्तित्व का परिचय देता है कि वो व्यक्तित्व कौन है जिसको मैं आप समान बनाकर जाता हूं, अपनी सारी प्रॉपर्टी देकर जाता हूं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इस रंगमंच पर कौन है, इस रंगमंच पर उसका परिचय वो देता है, और वो जो परिचय देता है उस परिचय को वो ही समझता है। कौन है? वो ही एक आत्मा समझती है, जो उसके दिए हुए अखूट ज्ञान भंडार को ग्रास्प करती है। दूसरा कोई समझता ही नहीं। तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप, वो आत्माओं का बाप, बाप का परिचय बाप ही दे सकता है, चाहे वो आत्माओं का बाप हो, चाहे वो मनुष्य सृष्टि का बाप हो। मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय भी भले ब्रह्मा के मुख से सुप्रीम सोल बाप ने दिया है ना, लेकिन वो बात भी सिवाय उस मनुष्य सृष्टि के बाप के कोई नहीं समझ सकता। इसलिए बोला बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। दो बेहद के बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसका परिचय भी मनुष्य सृष्टि में कोई नहीं दे सकता। वो बाप स्वयं अपना परिचय देता है। अगला पॉइंट है
VCD नंबर 1474, VCD नंबर 1474 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बाप के सिवा बाप का परिचय कोई दे न सके, क्योंकि बाकी सभी देव दानव ऋषि मुनि जन्म मरण के चक्र में आने से पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं। दुनिया तो सारी नास्तिक है, क्योंकि बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। इसलिए बाप को ही आकर के बैठ अपना परिचय देना होता है। बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे ही नहीं सकता। और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते रहते हैं, क्योंकि एक बाप ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। बाकी तो जो भी आत्माएं हैं मनुष्य मात्र की, वो सब जन्म मरण के चक्र में आती हैं, अपने पूर्व जन्मों को भूल जाती हैं। इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं दे सकती। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2484, VCD नंबर 2484 1 घंटा 4 मिनट 1 आवर 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सोई जानई जय देव जनाई। बाप है वो मनुष्य सृष्टि का बाप, जो इस सृष्टि पर अंक मंच पर सदैव मौजूद रहता है, भले बाप को फॉलो करता है। उसका बाप कौन? मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप का बाप कौन? शिव बाप। तो अपने बाप को फॉलो करता है। बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो डायरेक्टर के रूप में है, पार्ट बजाता है, रंगमंच पर ही पर्दे के पीछे रहता है, किसी को देखने में नहीं आता। ऐसे ही वो भी इस दुनिया में ऐसा पार्ट बजाता है। क्या ऐसा पार्ट बजाता है? गुप्त पार्ट बजाता है। 84 जन्म साथ में रहता है मनुष्य आत्माओं के, देवात्माओं के, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता, देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। उसकी पहचान वो ऊंचे से ऊंचा बाप, जो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव है, वो आकर के बताता है। क्या क्या बताता है? जो रामायण में लिखा है, जे ही जानौ ते ही देव जनाई। क्या? जे ही जानौ, ऊपर को मुख करके बताया। वो सबसे ऊंचा है ना, ऊंचे ते ऊंचे भगवान, सुप्रीम सोल, आत्माओं का भी बाप, मनुष्यों का भी बाप है। तो उसके लिए बोला, सुप्रीम सोल शिव के लिए, कि तुम जिसको जानते हो, जे ही जानव ते ही दे जनाए। तुम जिसके 84 जन्मों को पूरा पूरा जानते हो, उसको तुम आके उसकी पहचान देते हो, अपनी भी पहचान देते हो। क्या? सुप्रीम सोल उस मनुष्य सृष्टि के बाप आदम को, मूर्तिमान शंकर को अपनी भी पहचान देता है। क्या? कि मैं कैसे सुप्रीम बाप हूं, मेरा कोई बाप नहीं है। और जिसमें प्रवेश करता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के, जिस अर्जुन के शरीर रूपी रथ में उसका भी परिचय देता है। अगला पॉइंट है
VCD नंबर 2387, VCD नंबर 2387, 3 घंटा 20 मिनट 3 आवर्स 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जानत तुम ही हुई जाई। ब्रह्मवाक्य पक्के हैं। एक ऊंचते ऊंच को पहचानो कि वो इस सृष्टि पर कहां प्रैक्टिकल में कार्य कर रहा है। वो कौन है? निराकार सो साकार इस सृष्टि पर बनता है। वो जो ज्ञान देता है वो उसी का ज्ञान देता है। किसका? मनुष्य सृष्टि के साकार पार्टधारी, हीरो पार्टधारी का ज्ञान वो देता है। क्या? उसकी पहचान भी उसके सिवाय कोई नहीं दे सकता, और जिसमें प्रवेश करता है उसकी पहचान भी उस साकार के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। यही जानो ते ही देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। वो स्वयं हुई अपना परिचय देता है, इसलिए स्वयंभू कहा जाता है, स्वयं जन्म लेने वाला कहा जाता है। इसलिए बताया जानत तुम ही हुई जाई, तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। उसको जानने वाला, उसको जानने वाला, उसको तो सब जान ही नहीं पाते। उसको तो जो आत्माओं का बाप है, उसको तो आत्माओं रूपी बच्चों के बीच में जो बड़ा बच्चा है वो ही जान पाता है। वो ही इसकी अखूट ज्ञान भंडार की प्रॉपर्टी ले पाता है वो। लेकिन उसको भी कौन पहचानता है? कोई भी नहीं पहचान सकता। वो स्वयं ही अपना परिचय देता है, उसका परिचय कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए बोला जानत तुम ही हुई जाए, तुमको जानने वाला तुम्हारे जैसा ही हो जाए। इस तरह से 10वें अध्याय के 15वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं। और इसमें जो बात हमने समझी है कि सद्गुरु स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, और इसमें दोनों बेहद के बापों के लिए वही बात है, आदम और खुदा दोनों के लिए। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए पहले अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 8, और 10वें अध्याय का 15वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 15। पहला है, पहले अध्याय का 7वां श्लोक है। इसके पिछले श्लोकों में हमने चौथे श्लोक से 6वें श्लोक तक, श्लोक नंबर 4 से श्लोक नंबर 6 तक पांडव सेना के महारथियों के नाम समझे थे। अभी आगे 7वें श्लोक में श्लोक है, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्नि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य तज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। श्लोक दोबारा, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्नि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य तज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। अर्थात हे द्विजन्मा मानवीय गीता ज्ञानी ब्राह्मणों में उत्तम, हमारे जो विशिष्ट योद्धा है उन्हें भी सेनापति होने योग्य आप जान लीजिए। वे मेरी कौरव सेना के नायक हैं। उन्हें पहले ही
आपके परिज्ञानार्थ बताता हूँ, क्योंकि पितामह के बाद आप ही महारथी हैं। जैसे कि इसके पीछे ही हमने समझा था कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर के पहले तो उन्होंने पांडव सेना के महारथियों के बारे में बताया, वो उन्हें युद्ध भूमि के बारे में ज्ञात करवा रहे हैं कुछ बातें। तो पहले तो पांडव सेना के महारथियों के बारे में बताया, और इस श्लोक में ये बात दुर्योधन आचार्य द्रोण से कह रहे हैं कि हे द्विजोत्तम, अर्थात मानवीय गीता ज्ञानी ब्राह्मणों में उत्तम, आप हमारी सेना के विशिष्ट योद्धा है, जो कि सेनापति होने योग्य है और कौरव सेना के नायक है। तो इसीलिए ही आपके परिज्ञानार्थ ये बातें बता रहा हूँ। तो इसी के बारे में नीचे मुरली पॉइंट दिया हुआ है। मुरली तारीख है 18 अप्रैल 1973, मुरली डेट 18 अप्रैल 1973। पांडव सेना में कौन कौन महारथी है और कौरव सेना में कौन कौन महारथी है, तुम दोनों सेनाओं को जानते हो ना। तो यहाँ पर तो पुरुषोत्तम संगम युग में जो महाभारत युद्ध वास्तव में कब की और किस प्रकार बातें वो हम समझ रहे हैं ज्ञान के आधार से, जो कि भगवान स्वयं आकर इन सब बातों का परिचय देते हैं। तो इसमें पांडव कौन है, पांडव सेना में महारथी कौन और कौरव सेना के महारथी कौन, इनकी जानकारी रखने के बारे में यहाँ बताया। और अगला मुरली पॉइंट है 19 अगस्त 1972, मुरली डेट 19 अगस्त 1972। उसमें मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर्स कौन है वह जानते हैं। इसीलिए तुम पूछते हो यह बेहद का नाटक है, इसमें कौन कौन मुख्य है। शास्त्रों में तो लिख दिया है कौरव सेना में कौन बड़े हैं, पांडव सेना में कौन बड़े हैं। तो कौरव सेना और पांडव सेना के बारे में शास्त्रों में तो नाम बताए हैं, और मुरलियों में जो स्पष्टीकरण आता है तो उसमें तो शिव बाबा बेहद में उस तरीके का पाठ पुरुषोत्तम संगम युग में बजाने वाले कौन है उसके बारे में समझाने देते ही है। ये तो है पहले अध्याय का 7वां श्लोक। और अभी अगला श्लोक है 8वां श्लोक, श्लोक नंबर 8 है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। श्लोक दोबारा। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात आप स्वयं आचार्य है ही, और पितामह भीष्म जिनकी माहिती शब्दार्थों में है, ऐसे ही कर्ण और आदि नारायण की जो सारे संसार में कभी न हारने वाला सदाकाल युद्ध में विजयी समितिंजय, कुरु राज परिवार में निस्वार्थ और सेवा वाले बड़े कृपालु। तो इसमें प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है कि क्या इस तरह से उनके गुण है, इस भाव से। कुरु राज परिवार में निस्वार्थ सेवा वाले बड़े कृपालु कृपाचार्य, और उसी तरह आपका पुत्र अर्थात दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं, तो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र
उसी तरह आपका प्रिय पुत्र मन रूपी सर्प मणि का धारण करता अश्वत्थामा दुर्योधन के सामने ही निडर होकर कटाक्ष करता और चापलूस कर्ण और दुशासन के भी विपरीत स्वभाव वाला विकर्ण और इस चापलूसी संसार में शीतल ज्ञान कृष्णचंद्र उर्फ सतयुगी 16 कला नारायण की तीसरी पीढ़ी के नारायण में प्रविष्ट भूरी भूरी प्रशंसनीय महात्मा बुद्ध ही सोमदत्त पौत्र भूरिश्रवा है। इस बात के संज्ञानार्थ AIVV का एडवांस कोर्स अनिवार्य है। तो यहाँ कौरव सेना के महारथियों के बारे में बताया। पहले तो आप स्वयं आचार्य है ही अर्थात द्रोणाचार्य। दूसरे है पितामह भीष्म। पितामह भीष्म कौन है? इनके बारे में जो इस भगवत गीता की किताब में कुछ शब्दार्थ शुरू में दिए हुए हैं, तो पितामह भीष्म की माहिती उन शब्दार्थों में दी हुई है, जिसके बारे में पितामह भीष्म के बारे में आगे पॉइंट्स के द्वारा तो हम समझेंगे ही। बाकी यहाँ पर पितामह भीष्म किनके लिए बताया है उसे भी देखते हैं। भीष्म का अर्थ भयंकर, जो सर्प की भांति भयंकर विषैला शास्त्रीय ज्ञान उगलते हो। पितामह अर्थात कलयुग अंत के उन भयंकर बाबाओं या साधुओं को भीष्म पितामह कहेंगे, जो परमात्मा सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान सुनाकर खास भारत और आम सारे विश्व धर्मों के लोगों की बुद्धि को भटका देते हैं। हद बेहद के कांग्रेसी कौरवों नेताओं और पूंजीवादी धृतराष्ट्रों द्वारा पर बाबा की तरह उनका बहुत सम्मान किया जाता है, क्योंकि प्रभावित प्रजा से वोट और फिर नोट भी लेना है ना। तो यहाँ पितामह भीष्म अर्थात ऐसे साधु सन्यासी जिनके लिए बताया कि वो परमात्मा सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान सुनाते हैं, और ऐसों का अर्थात सन्यासियों का बहुत मर्तबा भी होता है प्रजा वर्ग में। अगला बताया है कर्ण। और समितिंजय उनके लिए बताया हुआ है, जो कभी युद्ध में न हारने वाला। पहले द्रोणाचार्य, दूसरे पितामह भीष्म, तीसरा कर्ण, चौथे है समितिंजय, पांचवे है कृपाचार्य, छठवे है द्रोणाचार्य का पुत्र मन रूपी सर्पमणि का धारण करता अश्वत्थामा, विकर्ण जो कि दुर्योधन के भाई है, जिनके लिए बताया हुआ है कि वो दुर्योधन के सामने ही निडर होकर कटाक्ष करता और दुशासन के भी विपरीत स्वभाव वाला। और इसके बाद फिर सोमदत्त पौत्र भूरिश्रवा। तो ये सारे कौरव सेना के महारथियों के नाम इसमें बताए हुए हैं। और अभी आगे है इसी संबंधित मुरली पॉइंट्स। पहला पॉइंट है 4 जून 1965, मुरली डेट 4 जून 1965। धृतराष्ट्र के बच्चे यानी अंधे की औलाद, उनकी सेना में कौन कौन थे? देखो आते हैं ना, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ये किसकी सेना में थे? धृतराष्ट्र की। अंधे की औलाद अंधे। अगला पॉइंट है मुरली तारीख
27 फरवरी 1966, मुरली डेट 27 फरवरी 1966। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा ये सभी किसके थे? कौरव की सेना में थे। आगे है, इसी श्लोक के नीचे और भी फुटनोट में पॉइंट्स दिए हुए हैं। अश्वत्थामा के बारे में यहाँ एक वीसीडी का पॉइंट दिया हुआ है, तो उसे हम क्लिप के द्वारा ही समझेंगे। और अगला मुरली पॉइंट है 23 नवंबर 1966, मुरली डेट 23 नवंबर 1966। यह साधु लोग आदि सब कौरव संप्रदाय है। भीष्म, द्रोणाचार्य आदि सब ही है साधुओं के नाम। तो यह मुरली में भी बताया कि जो भी इस तरह से भीष्म, द्रोणाचार्य आदि का भगवत गीता में वर्णन है, वास्तव में आज जिनका मर्तबा है दुनिया में, तो ऐसे साधु या गुरुओं का नाम, और वो सब कौरव संप्रदाय को सपोर्ट करने वाले। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 18 फरवरी 1972, मुरली डेट 18 फरवरी 1972। भीष्म पितामह अर्थात बाल ब्रह्मचारी, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा आदि यह सभी विद्वान पंडितों के नाम है। अगला पॉइंट है 22 मई 1964, मुरली डेट 22 मई 1964। तुम्हारी धर्म युद्ध हुई है विद्वान पंडितों के साथ। धर्म युद्ध को लड़ाई नहीं कहा जाता। तो ये महाभारत युद्ध अर्थात इसके लिए बताया कि ये धर्म युद्ध है विद्वान पंडितों के साथ। अभी इसी श्लोक में जिन महारथियों के नाम आए हुए हैं, तो उसके बारे में मुरलियों में आए हुए उल्लेखों के द्वारा समझते हैं कि वास्तव में गीता में वर्णित महारथी कौन कौन है। पहला है अश्वत्थामा, जो श्लोक के नीचे ही पॉइंट दिया हुआ था। वीसीडी नंबर 1574, वीसीडी नंबर 1574, 1 घंटा 2 मिनट 1 आवर 2 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अश्व स्थ माँ। कैसी माँ? जो अश्व में स्थित है। अश्व माने मन रूपी घोड़ा। तो मन रूपी घोड़े में स्थिर रहना अच्छा है या बुद्धि में स्थिर रहना चाहिए? है मन रूपी, जो मैं मन में आया सो ही किया। पाप पुण्य कुछ भी नहीं देखा। मन में आया तो क्रोध आ गया, तो 5 पांडवों की हत्या करने के लिए चल पड़े। ये भी नहीं देखा कि जिनकी हम हत्या कर रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं पांडवों के या पांडव हैं। बस धड़ा हत्या कर दी। तो मनमाना काम करना, मनमत पर चलना, वो अश्वत्थामा का काम है। मन कौन है? ब्रह्मा मन है। मनमत के आधार पर जो काम किए जाते हैं या कराए जाते हैं वो अश्वत्थामा के कार्य है। उनके मस्तक में क्या दिखाते हैं? वो आत्मा रूपी मणि है। अगला पॉइंट है भीष्म पितामह, वीसीडी नंबर 397, वीसीडी नंबर 397, 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ईशम माने भयंकर।
और पितामह कहा जाता है बाबा को, बाप का भी बाप। तो भारतवर्ष में मोस्टली बाबा किसको कहा जाता है? सन्यासियों को बाबा कहा जाता रहा या औरों को बाबा कहा जाता रहा? बाबा किसको कहते रहे? जो अपन को शिव बाबा समझते रहे उनको ही बाबा कहा गया। तो उन बाबाओं में जो भीष्म प्रतिज्ञा करने वाला था, भयंकर प्रतिज्ञा ब्रह्मचर्य की, जो कार्य कोई नहीं कर सकता, कि बचपन से लेकर के बाल ब्रह्मचारी रहे सारा जीवन, वो उन सन्यासियों के लिए कहा गया है। और सन्यासियों में जो बड़े से बड़ा सन्यासी है वो ही भीष्म पितामह है। वो भीष्म पिताओं का जन्म गंगा से होता है, गंगा उनकी माता है। पिता कौन है? शांतनु है। तो वो भीष्म पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले थे और कौरवों की दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल थे। उनसे ज्यादा कोई पावरफुल कौरव था? है? नहीं था। तो ऐसे ही बाबा ने बोला है कि तुम बच्चे अभी पुरुषार्थ करते रहो, अभी ये साधु सन्यासी नहीं निकलेंगे भीष्म पितामह। अंत में जब ये सन्यासी निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। झाड़ के चित्र में सबसे मोटी जड़ कौन सी दिखाई गई है? कौन से धर्म की है? सन्यास धर्म। इस्लाम धर्म की तो लंबी जड़ है, लेकिन मोटी जड़ सन्यास धर्म की, माने सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगला पॉइंट है कृपाचार्य, वार्तालाप नंबर 959, डिस्कशन नंबर 959, 53 मिनट 53 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। है कौरवों को जो दो गुरु दिखाए हैं, कौरवों में दो गुरु दिखाए हैं। कौरव महाभारत में कौरव पांडवों के दो गुरु दिखाए हैं। दो गुरु दिखाए, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जो है दो है। इसकी शूटिंग यहाँ पर कैसे? द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। हाँ, तो इनकी शूटिंग संगम में कैसे? द्रोणाचार्य कहा जाता है। तो द्रोण माने बुद्ध रूपी घड़ा, द्रोण माने घड़ा, जिनका बुद्ध रूपी घड़ा बड़ी तेजस्वी है, ऐसे आचार्य। और कृपाचार्य जो है वो राजगुरु है। द्रोणाचार्य राजगुरु नहीं थे, वो पांडवों को कौरव को शस्त्र विद्या सिखाने के लिए रखे गए थे। तो दो प्रकार के गुरु होते हैं,
संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो कौरव संप्रदाय है, उनमें दो प्रकार के पढ़ाई पढ़ाने वाले हैं मनुष्य गुरु। एक तो वो हैं जो परमानेंट बैठे हुए हैं अंदर, सरेंडर्ड होकर के बैठे हुए हैं या नहीं है? दीदी दादी दादा हैं। और एक वो हैं जो परमानेंट नहीं बैठे हैं, जब चाहे तो अलग रहें और अलग रहते भी हैं। वो कांटों के जंगल में रहते हैं, फिर भी गुरु बनकर के बैठे हुए हैं। जैसे रमेश भाई हैं, वो गृहस्थी हैं या सरेंडर्ड हैं? गृहस्थी है, फिर भी सारी होल्डिंग पावर उनके हाथ में है। और उनके मुकाबले जगदीश भाई सरेंडर थे या नॉन सरेंडर थे? हैं? सरेंडर थे। अगला पॉइंट है कर्ण, VCD नंबर 3021, VCD नंबर 3021, 5 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कर्ण का नाम सुना? कौरव संप्रदाय को सहयोग देने वाला महारथी, तो वो तो कर्ण की यादगार है। उसके कानों के कुंडल बहुत प्रसिद्ध है। किस बात में प्रसिद्ध है? बुरा मत सुनो, कहते हैं ना, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो उस कर्ण की यादगार है। कर्ण का पार्टधारी भी है? ब्राह्मणों की दुनिया में कर्ण का पार्टधारी कौन है? ब्रह्मा। कानों से सबसे पहले सुनता है कि बाद में सुनता है? सबसे पहले उसके कान सुनते हैं, इसलिए भी कर्ण नाम। और सबसे जास्ती जो सुनाया हुआ ज्ञान है शिव का, वो सुनाता कौन है? वो ही सुनाता है, तो भी कर्ण हुआ। तो काम के आधार पर नाम पक्का कर्ण पड़ा हुआ है। और बच्चा किसका है? शास्त्रों में दिखाई दिया, अधिरथ का बच्चा है। रथ माने शरीर रूपी रथ। जिसने शरीर रूपी रथ के ऊपर अधिकार किया हुआ है, उसका नाम अधिरथ रख दिया। कर्ण का बाप, पालने वाला। क्या? तो बेहद में जो बेहद का रथ है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप का रथ, उसको चलाने वाला, पालने वाला कौन है? कहेंगे ज्ञान सूर्य शिव। तो अधिरथ कहो, चाहे सूर्य कहो, चाहे सूर्य का बच्चा कहो। अरे कर्ण को जन्म किसने दिया है? कोई स्थूल रथ चलाने वाले अधिरथ जिसका नाम दिया, उसने जन्म दिया या सूर्य देवता ने जन्म दिया? हाँ, सूर्य देव ने जन्म दिया। तो देखो, सारी बातें इस पुरुषोत्तम संगम युग की हैं जो शास्त्रों में लिखी हुई। ये तो
पहले अध्याय के श्लोक संबंधित पॉइंट हमने समझे। अभी आगे है आज का श्लोक। दसवें अध्याय का 15वां श्लोक है। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्थात रूहों में सर्वोत्तम शिव बाबा, हे भूतों के सूक्ष्म शरीरी पार्ट के जन्मदाता भूतेश्वर, हे देवाधिदेव जगतपति, आप स्वयं प्रवेशनीय अजन्मा अगर्भा होने के कारण ही अपने मुकर्रर अर्जुन सो आदम रथ द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। जहाँ श्लोक में उल्लेख आया हुआ है भावार्थ में आप स्वयं अपने स्वरूप को जानते हैं, तो इसी के लिए नीचे पॉइंट दिया हुआ है। 8 अक्टूबर 1968 की मुरली, वह सद्गुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। बाप के सिवा बाप का परिचय कोई दे न सके, क्योंकि बाकी सभी देव दानव ऋषि मुनि जन्म मरण के चक्र में आने से पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं। तुलसीदास ने भी रामायण में यही कहा है, सोई जानई जेहि देव जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। अयोध्या कांड। आदम और खुदा इन दोनों बेहद के बापों की बात है। तो इसमें इस बात का उल्लेख है कि सद्गुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। तो वो पहले जैसे मुकर्रर तनधारी, उनको जब परिचय मिलता है तो वो भी बाप समान बन जाते हैं। तो ये दोनों बेहद के बापों की बात है कि वो उनको कोई जानता नहीं, वो स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। और इसी संबंधित 53 श्लोक हमने समझे थे। पंद्रहवें अध्याय का 18वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 18, इसमें पुरुषोत्तम शब्द का उल्लेख है। और जो आदम और खुदा, ओ आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, तो ओ आदम भी खुदा की तरह ही समान बन जाता है। और 11वें अध्याय का 13वां और 37वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 13 और 37, इसमें देवाधिदेव का उल्लेख है। इस तरह से ये रिवीजन के साथ आज के श्लोक का अर्थ पूरा हुआ है। और आज के लिए गीता क्लास भी यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।